इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में हमने 5-6 क्वेश्चन भी आपको कराए थे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हमने कराए थे। अगर आप उन प्रॉब्लम को कर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या शुरू करेंगे? वेलोसिटी एंड स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं और फिर इस पे प्रॉब्लम कराते हैं। वेलोसिटी और इधर क्या है? स्पीड। वेलोसिटी क्या है आपको मालूम है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इट इज स्पीड। वेलोसिटी क्या है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी क्या होती है? ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। लेकिन स्पीड क्या होती है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा? ये क्या होगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और देखिए वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर है। और दूसरी चीज, दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। हियर आल्सो SI यूनिट वहां भी था, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी दोनों का सेम है, ये कोई नई चीज नहीं है। डायमेंशन क्या जल्दी बोलिए, आपको मालूम है? ये होता है m0LT टू द पावर माइनस। यहां वही है, डायमेंशन क्या है? m0LT टू द पावर माइनस। यहां तक दीज बेसिक थिंग्स यू नो फ्रॉम क्लास 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट डिफरेंस ये होगा जेईई और नीट के लिए, आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। और याद रखिए कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आपको धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाएंगे, आसान से टफ की तरफ ले जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और हम न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करते जाएंगे। आपको ये भी बताना चाहते हैं हम कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। आप लाइव क्लासेस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, उसमें हम आपको DPP भी देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग से भी क्वेश्चन देंगे, डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखते हैं। ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और हम मिनिमम समझ लीजिए कि हमारा जो है कॉस्ट है, आपको उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कैन इजीली बियर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। ये देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? ए बॉय इज गोइंग फ्रॉम P टू Q। मान लीजिए हमारा P है, ये Q है, with the speed of 40 km per hour and he is returning from Q to P with the speed of 60 km per hour। कहता find his average speed। तो जाने की स्पीड क्या है? जाने की है 40 किलोमीटर पर आवर। आने की क्या है? इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आने जाने का डिस्टेंस सेम है। क्या है? मान लीजिए x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल अगर डिस्टेंस आप देखें क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉय इज 2x।
बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि P से Q गया, फिर Q से P पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बेसिक फॉर्मूले पे जाइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे सर ये तो बहुत आसान है, 60 + 40 हो गया 100 / 2। ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, आप बेसिक चीज अडॉप्ट करिए, यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। क्या बेसिक है? एवरेज स्पीड is what? It is the total distance by total time। ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना गया? x डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस आया, तो रियल में देखा जाए x गया और x आया। आने जाने की स्पीड अलग, इसलिए टाइम क्या होगा? अलग होगा। अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो टाइम सेम होता था। हमने कहा ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, लेकिन टाइम तो दिया नहीं है। यहाँ हमने डिस्टेंस को x मान लिया, स्पीड इज गिवन। हम ऐसा कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टाइम t1 कितना होगा, डिस्टेंस x और स्पीड क्या इसकी दी है, मान लीजिए पहले की स्पीड v1, दूसरे का टाइम क्या होगा t2, आने का डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी v2। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, x + x2x। t1 कितना हो गया, इट इज x/v1, t2 हो गया x/v2, और आप लिख सकते हैं यहाँ 2x हो गया। हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/v1 + 1/v2। x कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला आ गया 2 / 1/v1 + 1/v2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको क्या मिला, 2v1v2 / v1 + आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक 30 है दूसरा 60 है, यू कैन सॉल्व हियर। यहाँ हो गया 2 × 40 × 60, यहाँ क्या हो गया 40 + 60, ये कितना हो गया? अगर आप इसको देखें तो आपको 40 + 60 100 हो जाएगा, और ये 0 0 कट गया, कितना हो गया, इट कम्स आउट टू बी 48 km/h। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप गलती कहां करते हैं, आपने देखा सर 40 km/h से हो गया, एंड दैट बॉय इज रिटर्निंग विद द स्पीड ऑफ 60 km/h। आपने दोनों की स्पीड ऐड की एंड डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे 50। इट वाज इनकरेक्ट। सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑन द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यू हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स। अगर आप बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यू विल नेवर एवर बी इन ट्रबल एंड यू कैन सॉल्व इजीली। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर दिया हुआ नीचे, आप उसके थ्रू आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मेरा लाइव क्लासेस भी चलता है, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट क्लियरिंग क्लास, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं हर प्रॉब्लम के आपके सॉल्व करूंगा। हाँ, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी बेसिक। क्या करता है, ए मैन इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1/3 डिस्टेंस वो चलता है 20 km/h से, नेक्स्ट 1/3 चलता है वो 40 km/h से, एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस कवर करता है किससे, दैट इज 60 km/h से। कहता फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो आप सिंपल है, हमने क्या कहा, यू हैव टू स्टिक विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड is equals to total distance by total time। हमने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, आपने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस मान लो वो गया रहा होगा ए से बी, ए से बी ये गया रहा होगा, तो ये 1/3 ये डिस्टेंस रहा,
1/3 ये डिस्टेंस रहा, 1/3 ये डिस्टेंस रहा। अगर टोटल x रहा होगा तो पहला x/3, दूसरा x/3, तीसरा x/3। तो जरा आप चेक करिए, आपने लिखा x/3 पहला डिस्टेंस, x/3 दूसरा डिस्टेंस, x/3 तीसरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टाइम क्या आया? टाइम आपका आ गया t1 प्लस t2 प्लस। अब सवाल आता है कि t1 t2 क्या आएगा, आप इसको निकाल लीजिए। आपने बोला t1 क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, t/3 पहला मान लो v1 था, तो t1 कितना हो गया? x/3 v1। सिमिलरली t2 क्या होगा? t2 कैन बी रिटन एज x/3 v2 and t3 can be written as x/3। तो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसमें आई थिंक देयर इज नो डाउट। अब आप वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x/3 s/3 कितना हो गया? इट कम्स आउट टू बी x। यहाँ क्या हो जाएगा? x/3 v1, x/3 v2, x/3। ये बताइए, अगर हम x कॉमन लें तो x कट गया, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप 1/3 को भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ x था, x को भी कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो क्या आपने कॉमन लिया? यहाँ आपने लिखा x/3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यही नहीं बचेगा? बोलिए, x से चला गया, 3 ऊपर चला गया, तो बचा क्या? ये आपको होता है 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। इट कम्स आउट टू बी क्या हो गया? 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3। हो गया? हो गया? कितना आसान रहा। तो आप जब प्रॉब्लम करते हैं तो उसके साथ आप उसका फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। अब v1 v2 v3 आप नहीं पुट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? आपने यहाँ पुट किया, सो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी क्या हो गई आपकी? वैल्यू पुट कर चेक करिए, 3 × 20 × 40 × 60। ठीक, यहां भी पुट कर लिए, क्या है? 30 × 40 सॉरी 20 × 40 प्लस 40 × 60 प्लस 60 × 20। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आई डोंट थिंक यू विल बी इन एनी ट्रबल। आसानी से आप निकाल लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम हियर, आई एम रेडी टू हेल्प यू। देखिए, ये जो हमने प्रॉब्लम दिया, इट इज आल्सो बेसिक, लेकिन बच्चे इसमें रियली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कहाँ करते हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम जेईई मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चन धीरे उसको भी कराएंगे। अभी हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्या है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। इसलिए आप बेसिक से स्टिक करिएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन विल आल्सो गेट इजीली सॉल्व। और हम आज आप 20 साल से यही चीज पढ़ा रहे हैं। हमारा एक फोटोन नाम का कोचिंग बनारस में चलता है, ऑफलाइन है, और हमने ऑनलाइन भी शुरू किया है, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ आ नहीं सकते हैं। इसलिए जो बच्चे दूर के हैं वो हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होकर, लाइव क्लासेज में कनेक्ट होकर के वो हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा? A boy goes to playground which is at a distance 5 km in 2 hours. After seeing the match for 1 hour, he returns in 2 hours. ठीक? तो क्या करता है? 2 घंटे में वो वापस आ गया। तो पता व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो आप एवरेज स्पीड क्या करते हैं? आप बोलते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि सर 2 घंटा उसको जाने में लगा, 2 घंटा आने में लगा, तो टोटल उसका 4 ही घंटा हुआ।
1 घंटा तो बैठा हुआ मैच देख रहा था, लेकिन हमने एवरेज स्पीड मतलब जहां से कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है, जहां इवेंट खत्म होता है वहां तक एवरेज दिया जाएगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड कैन बी व्हाट, एवरेज स्पीड इज व्हाट टोटल डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया, टोटल 10 किलोमीटर गया और उसको 2 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा उसने मैच देखा और फिर 2 घंटे में वापस आया। जो 1 घंटा मैच देखता है वो भी उसके स्टार्टिंग और एंड में ऐड होगा, क्योंकि वो भी टाइम उसमें इंक्लूड होगा। लोग इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, इट इज 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 आवर, इट कम्स आउट टू बी 2 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? तो आप हमसे कनेक्ट होकर ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल।